दीक्षित श्री अनिल भाई पंड्या जी के पुनीत पावन चरणों में प्रणाम। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणस्त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्। वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप। ॐ तत्सत् ॐ तत्सत् ॐ तत्सत्। श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना। अन्यांश हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुर्लंघयते गिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। सुरासुरासेवितपादपङ्कज करे विराजत्कमनीयपुस्तिका विदेशपत्नी कमलासनप्रिया सरस्वती नृत्यतु वाचि मे सदा। ओ श्री शंकराचार्य भगवान की जय। श्री प्रेमपुरी महाराज की जय। पिछले 2 दिनों से हम श्रीमद् भगवद गीता के 4th अध्याय अंतर्गत 23 श्लोक में से हम चिंतन कर रहे हैं। कल हमने देखा ब्रह्मार्पणम ब्रह्म वीर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैवते न गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिनः। ये पूरी सृष्टि ही एक यज्ञ के रूप में आप मानिए। ब्रह्म भी यज्ञ है, ब्रह्म का उपादान कारण ये जगत भी ब्रह्म ही है, क्योंकि ब्रह्म से ही उत्पन्न हुआ है। और जो मनुष्य भी हैं, जो सचराचर सृष्टि है, वो भी ब्रह्म स्वरूप ही हैं। और इस ब्रह्म की प्राप्ति के लिए जो साधन है वो भी सब ब्रह्म ही है। जैसे हमने कल देखा, श्रव सूचि जो अर्पण करने के लिए साधन है वो भी ब्रह्म स्वरूप है। तो इस सृष्टि में हमें कुछ ना कुछ आहुति देना है।
क्योंकि आहुति इसलिए देना है। आहुति देने से क्या होगा? जब यहां प्रश्न होगा कि हम आहुति क्यों दें, आहुति देनी है अपनी चित्त शुद्धि के लिए, आहुति देनी है अपने स्व स्वरूप का ज्ञान हो उसके लिए, आहुति देनी है हमें वो परब्रह्म परमात्मा के साथ हमारी एकरूपता रहे, वो सतत प्रतीति रहे उसके लिए। ईश्वर प्रीत्यर्थे, ब्रह्म प्राप्ति के लिए। अब ब्रह्म की प्राप्ति के लिए आप जो भी कुछ साधन करते हैं, जो भी कुछ आप ध्यान करते हैं, जो भी आप कुछ उपाय करते हैं, वो सब ब्रह्म रूप हो जाता है। जिसकी दृष्टि में ब्रह्म है, जिसकी मति में ब्रह्म है, वो कुछ भी करे चाहे, वो सब ब्रह्ममयी है। देखो ये जो श्लोक है ना, ऐसे ही 9वें अध्याय में भी यहां ब्रह्म है, वहां भगवान कहते हैं अहम अहम क्रतु, अहम यजः, अहम स्वदा, अहम आज्यम, अहम मंत्रहम, अहमेव आज्यम, अहम अग्नि, अहम हुतम। गीता के 9 अध्याय के 16 श्लोक। और यहां ब्रह्मार्पणम, ब्रह्मा भी सामान्यता, एक समानता दिखती है। सब परमेश्वर ही है, सर्वम विष्णुमयम जगत। जब ये भाव आ जाया, फिर सब साधन, साध्य और साधक सब एक समान हो जाते हैं। इसी परंपरा में अभी जो 25वें से लेके 33वें श्लोक तक अब यज्ञ परंपरा की शुरू करते हैं। किस प्रकार आहुति देने से हमारा आत्मकल्याण होता है। देखो ये यज्ञ मीमांसा जो है चतुर्थ अध्याय में, ये 10 श्लोक में 12 प्रकार के यज्ञों की बात की है। व्यवहार में जो हम यज्ञ करते हैं उस पर भी ये भावना होती है ईश्वर प्रीत्यर्थे। देखो यज्ञ का कॉन्सेप्ट ये है परमात्मा प्राप्ति, परमेश्वर प्रीत्यर्थ, यही यज्ञ है। लेकिन आजकल क्या हो गया, ये यज्ञ को भी हमने इतना दूषित कर दिया। क्यों? हम यज्ञ करते हैं हमारे स्वार्थ के लिए, हम यज्ञ करते हैं हमारे फलोभोग के लिए। कोई भी पूजा पाठ करते हैं तो क्यों करते हैं भाई? अभी 7.5 चल रही है, महाराज ने कहा है तो हनुमान जी की उपासना करनी पड़ेगी, नहीं करेंगे तो फिर वो शनि भारी हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, इसलिए फिर हनुमान जी की उपासना शुरू हो जाती है। तो ये सब उपासना उसके कारण हमारे आत्मकल्याण का साधन नहीं बन सकता। और अगेन यहां पे जो चर्चा हो रही है, भगवान अर्जुन को जो बोध कर रहे हैं वो सिर्फ आत्मकल्याण के लिए। अर्जुन की जो उद्विग्नता है, अर्जुन की जो अशांति है, अर्जुन का जो ये मूढ़ता है, वो मूढ़ता कैसे दूर होगी, वो अज्ञानता कैसे दूर होगी, उसका सही ज्ञान कराने के लिए यहां ये बात है। यहां भगवान इतनी ऊंचाई पर चढ़ रहे हैं क्योंकि देखो जो भी कर्म की बात है वो मात्र और मात्र सिर्फ आत्मकल्याण के लिए ही है। सकाम कर्म की यहां बिल्कुल बात ही नहीं है। और जो विकर्म है मतलब निषिद्ध कर्म, उसका देखो गुंजाइश ही नहीं, वो तो छेद ही करना है। लेकिन निष्काम कर्म, देखो जीवन में 2 ही प्रकार के कर्म हैं, मतलब कर्म तो एक ही है। जैसे हम बोलते हैं कर्म का बंधन लगता है, लेकिन कौन से कर्म करते हुए भी हम बंधन से मुक्त हो सकते हैं। कर्म का हेतु, हमारा इंटेंशन क्या है, हमारी प्रवृत्ति किसके लिए है। तो भगवत प्रीत्यर्थ अगर हो जाएगा तो कोई भी आप कर्म करो वो आपके लिए कल्याणकारी ही होगा। कर्म चाहे युद्ध का, वैसे व्यवहार में हम बोलते किसी को मारना वो अशुभ माना जाता है, पाप माना जाता है, लेकिन क्यों मार रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है। अर्जुन यही नहीं समझ पा रहा था, उसके लिए तो ये घोर पाप का ये वो कह रहा है कि मेरे घोर पाप लगेगा ही।
तो ये अर्जुन की व्यथा है, तो भगवान उनको स्पष्टता करते हैं, देखो संसार में आए हैं तो हमें व्यवहार के लिए कुछ ना कुछ साधन तो करने पड़ेंगे, प्रवृत्ति तो करनी पड़ेगी, लेकिन प्रवृत्ति हम किसके लिए कर रहे हैं, बस इंटेंशन, हमारा भाव क्या है। मैं जो भी संसार में कर रहा हूं, अपने आप को यह पूछना चाहिए मैं किस लिए कर रहा हूं। जो भी कार्य में आपका कुछ स्वार्थ होगा, आपका कुछ लाभ होगा, तो वो कार्य फिर आपके लिए बंधनकारक हो जाएगा, वो जन्म मृत्यु का कारण बनेगा, वो सुख दुख का कारण बनेगा। लेकिन जो भी कार्य हो, कोई भी कार्य अगर वो भगवत प्रीत्यर्थ हो जाएगा, आत्म कल्याण के लिए हो जाएगा, प्रभु प्राप्ति के लिए हो जाएगा, ब्रह्म निर्वाण के लिए हो जाएगा, तो वो कर्म आपके लिए श्रेष्ठ बन जाता है, वो कर्म आपके लिए पाप पुण्य से रहित हो जाता है, वो कर्म आपके लिए मुक्ति का कारण बन जाता है, वो कर्म आपको ब्रह्म की प्राप्ति का कारण बन जाता है। तो ये बात आप स्पष्ट रूप से समझ लीजिए। और यही ये जो 12 प्रकार के यज्ञों की बात की है, उसमें भी भगवान का उद्देश्य यह है जीव अपना आत्म कल्याण कर सके, चाहे कोई भी कर्म करे, चाहे कोई भी मार्ग हो। अब देखो भगवान, जैसे साड़ी की दुकान में जाते हैं, कपड़े की दुकान, अलग अलग वैरायटी होती है, आपको जो चीज, जो कपड़ा पसंद है आप पहन सकते हो, जो डिजाइन आपको पसंद है पहन सकते हो। मूल हेतु क्या है? आवरण, अपने शरीर को ढकना है। फिर जिसकी जैसी शक्ति, जिसका जैसा भाव, जैसा जिसका रंग, तो अलग अलग सैंपल भगवान ने रख दिए हैं, सब मार्ग बता दिए हैं। योग यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ, तप यज्ञ, जप यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, कितने 12 प्रकार के यज्ञ बताए हैं। अब 12 में से आपको जो अंत तो भगवान कहते हैं जो आपको ठीक लगे, कोई भी एक आप साधन करेंगे, आप पार हो जाएंगे। तो आइए, ये सब अलग अलग प्रकार के यज्ञ हैं, उनका पहले तो 25वां अध्याय श्लोक हम पारायण करें साथ में, और फिर समझने का प्रयास करें आहुति देके हम क्या प्राप्त कर सकते हैं। चौथे अध्याय का 25वां श्लोक, दैवमेव परे यज्ञम योगिनः पर्युपासते ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञम् यज्ञेनैवोपजुह्वति। हाँ, अभी साथ में बोलेंगे, अरे वाह। दैवमेवापरे यज्ञम् योगिनः पर्युपासते ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञम् यज्ञेनैवोपजुह्वति। दैवमेवा परे यज्ञम योगिनः पर्युपासते। यहां पे देखो दो बातें की हैं भगवान ने, एक दैवमेवा परे यज्ञम योगिनः पर्युपासते और ब्रह्माज्ञाव परे यज्ञम यज्ञेनैवोपजुह्वति। गीता में 2 प्रकार की निष्ठा कही है, एक कर्मनिष्ठा और एक ज्ञान निष्ठा। कर्मनिष्ठा के लिए यहां योगी शब्द प्रयुक्त किया गया है। जो कर्म मार्ग का जीव है उसके लिए योगी कहते हैं, और अपरे शब्द जो है वो सांख्य के लिए, सांख्य योगी। द्विधा निष्ठा, कर्म योगेन योगिनाम, सांख्य योगेन ज्ञानिनाम। तो जो कर्म योगी हैं उनके लिए भगवान क्या कहते हैं? देवमेवा परे यज्ञम योगिनः पर्युपासते। जो योगी हैं, जो मतलब कर्म मार्ग के जीव हैं, तो दैवम एवा परे यज्ञम, जिस यज्ञ के द्वारा देवों का पूजन किया जाता है बस देव संबंधी यज्ञ है। फिर आप चाहे विष्णु का यज्ञ करें, गणेश का यज्ञ करें, देवी का यज्ञ करें, जो आपके इष्ट देव हैं,
जिसमें आपकी रति है, जो भगवान आपको ठीक लगे उसका आप यजन करें। यज्ञ करें मतलब आहुति देना नहीं, आप उनके लिए जप करें, उनका स्तोत्र पाठ करें, माला फिर उनके लिए, उनको षोडशोपचार पूजा करें, पंचोपचार पूजा करें, त्रिशोपचार पूजा करें, ये सब यज्ञ में आ जाता है। तो जो कर्म मार्ग में गए हुए जीव हैं वो देव की उपासना करते हैं। तो देवों की उपासना द्वारा वो यज्ञ अनुष्ठान किया करते हैं। लेकिन क्यों, किस लिए उपासना करते हैं? अगेन, स्वसुख के लिए नहीं, परहितार्थ, आत्म कल्याण के लिए, चित्त शुद्धि के लिए। देखो, वस्तुतः देखा जाए तो परमात्मा का यजन आप जो भी करें, श्रेष्ठ तो क्या है, आप लोकहित की भावना से जब करेंगे तो वो यज्ञ का सार है। जो भी आप जप करें, जो भी आप तप करें, फलेच्छा का आप उसमें लेश मात्र भी अभाव ना रखें। तो फिर हमें यह प्रश्न होता है कि भाई अभी फलेच्छा ना रखे और लोकहित के लिए करेंगे तो फिर हमारा फायदा क्या? फिर हमें सुख कैसे मिलेगा, हमें क्या मिलेगा फिर? लेकिन देखो, हमारी भारतीय संस्कृति क्या है, जब आप परहित के लिए करते हैं, प्रभु ये मैं विश्व के लिए, मैं सर्व के लिए, देखो हमें इसलिए बारंबार ये श्लोक आता है, सर्वेत्र सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ये जब आप भावना रखते हैं लोकहितार्थ, अब लोक में तो आप भी आ गए, आप लोक से तो अलग तो नहीं है। जब आप कहते हैं, गुजराती में भजन है ना, सौनु करो कल्याण प्रभु दयालु प्रभु सौनु करो कल्याण। अब सौनु करो कल्याण जब हम बोलते हैं तो उसमें हम भी आ जाते हैं ऑटोमेटिक। लेकिन हमारी बुद्धि, हमारा मन इतना कुंठित है कि बस बाकी का जो कुछ होना है, जब प्रभु मेरे आप ये करो, मेरे लिए ये करो, बस वहां सबसे बड़ी हमारी गलती हो जाती है। ये तो ये होता है कि हीरो की खान होता है, हीरो की खान जिसमें अच्छे अच्छे हीरे लगे हैं, और आदमी हम कोयला लेके आ जाते हैं। अज्ञानवश, क्योंकि हम सिर्फ हमारा सुख देखते हैं। लेकिन जब हम स्वसुख की इच्छा छोड़ देते हैं और परहित की भावना रखते हैं, प्रभु प्रीत्यर्थ है। देखो, इसलिए बहुत अच्छा मैंने सुना, रमेश भाई ओझा के मुख से मैंने सुना था कि लोग भगवान को नहीं, भगवान से चाहते, भगवान को नहीं चाहते। जिस दिन आपकी उपासना भगवान के लिए हो गई, प्रभु प्राप्ति के लिए हो गई, तो भगवान आएंगे। तो भगवान तो किसको बोलते हैं? जो षड ऐश्वर्य युक्त हैं, जिसके पास यश है, जिसके ज्ञान है, जिसके पास ऐश्वर्य है, जिसके पास कीर्ति है, वो सब कुछ वही तो भगवान है। अब जब भगवान के लिए आप प्रार्थना करेंगे तो ये सब अपने आप आ जाता है कि नहीं? विष्णु की पूजा करेंगे तो लक्ष्मी अपने आप चली आएगी। इसलिए भगवत प्रीत्यर्थी, प्रभु तू आ जा। जब प्रभु आ जाएंगे तो फिर वहां पे सब कीर्ति लक्ष्मी सब अपने आप आ जाती है। जैसे भगवान का प्रागट्य हुआ गोकुल में, तो लक्ष्मी भी आ गई। कैसे? वो मालन बन के, फूलों को माला बनाने वाली, इस रूप में लक्ष्मी आई है। कहने का भावार्थ है कि जब आप प्रभु प्रीत्यर्थ करते हैं तो अपना तो सुख उसमें आ ही जाता है, क्योंकि भगवान, ये भक्ति योग हो गया थोड़ा। भगवान कहते जो अनन्य भाव से मेरी पूजा करता है उसका योगक्षेम का वहन मैं करता हूं। तो जो कर्म मार्गी होता है वो भगवान की पूजा करता है, देवों की पूजा करता है, वो अपने स्वार्थ के लिए नहीं, विश्व के कल्याण के लिए करता है, आत्म कल्याण के लिए करता है। क्योंकि देखो, भोग तो अभी मैंने पहले बोला ना, मनुष्य योनि एकमात्र ऐसी है
ये हम अभी बीच में आ गए हैं। एक तरफ देव योनि है और एक तरफ नरक योनि है, स्वर्ग है और नरक है। वो तो अभी गीता में ये भी बने, लेकिन एक प्रभु है एक तरफ और एक तरफ ये है, अब बीच में हम हैं। और मनुष्य योनि में ही एकमात्र यह अवसर है कि नर अपनी करनी करे तो नर का नारायण हो जाए। अब आप तय कर लीजिए, आपको यह मनुष्य अवसर, अभी ये स्टेशन आ गया है, अब ये स्टेशन से फिर दो फाटे होते हैं वापिस, एक यू टर्न होता है और एक सीधा मंजिल तक परमात्मा की प्राप्ति है, ये मनुष्य अवतार। अब तक हमने जो भी योनियों से प्राप्त हो चुके हैं उसमें सारे बहुत सारे भोग, जो भी हम पदार्थ प्राप्त करना चाहते हैं, जो भी हमारी चाह है, वो सब हमने कई बार भुगत चुके हैं। अब तो ये अवसर हैं। शंकराचार्य जी कहता है ना कि तीन वस्तु बहुत दुर्लभ है, एक तो मनुष्यत्व, मुमुक्षत्व और महापुरुष संश्रय। तो मनुष्य जन्म मिला है किसके लिए? प्रभु प्राप्ति के लिए। अगर ये मनुष्य जन्म में अगर आपने प्रभु को नहीं प्राप्त कर लिया तो वापिस पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। कोई भी आप पदार्थ मांगेंगे, मनुष्यत्व, मुमुक्षत्व, महापुरुष संश्रय। अरे मीताबेन, તમે આવું મને શરમાવો, તમે તો આટલા સિદ્ધ જ્ઞાની, તમે સંસ્કૃત ભણાવો ને એમને તો જુઓ હવે। मनुष्यत्व, मुमुक्षत्व, महापुरुष संश्रय। संश्रय, अगर आप में मनुष्यत्व है, मनुष्यत्व आ गया, मनु माने मनु की संतान माने मनुष्य, तो ये मनुष्य योनि में ही आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हैं, अब ईश्वर की उपाधि प्राप्त कर सकते हैं। तभी आप ही तय करें, आपको ईश्वर बनना है, ईश्वर को पाना है कि फिर भोगों को पाना है। और जिसके लिए आप सकाम जो करते हैं वो कब तक रहेगा, कितने दिन तक रहेगा? कोई भी आप सुख मांगते हैं, कोई भी आपका स्व सुख की जो भावना थे, ज्यादा तो टिकती नहीं है। और जब आप सकाम भाव करते हैं तो फिर उसमें सारे भगवान की हिसाब किताब देखते हैं, फिर आपकी पात्रता कितनी है, आपके कर्मों का हिसाब, आपने सत्कर्म कितना किया है, आपने दुष्कर्म कितना किया है, आप उसके लायक हैं कि नहीं, वो भोग, वो सुख आपके अनुकूल है कि नहीं, ये सब बातें फिर आ जाती हैं। तो भगवान तो तोल मोल के देते हैं, क्योंकि ईश्वर देखो करुणावान है। कई लोग बोलते हैं कि हमने इतनी सारी उपासना की, हमने ये उद्देश्य के, लेकिन हमारा फल को हुआ है नहीं, तो फिर उसकी अश्रद्धा होती जाती है। लेकिन भक्ति के दृष्टिकोण से देखें तो ईश्वर हमें बहुत प्रेम करता है। देखो छोटा बच्चा रहता है, वो तो सब डिमांड करता है, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, हम सारी डिमांड पूरी करते हैं? नहीं। बच्चे को लगता है अरे मेरे माँ बाप मेरी सुनता नहीं, मेरे को देते नहीं, वो रोता है, चिल्लाता है, लेकिन हम नहीं देते, क्योंकि हमें पता है कि उसको वो लायक है कि नहीं। क्या बोलते, बेटा तो पहले बड़ा हो जाए, बस पहले तो इतना कर दे, बाद में तुझे दूंगा। तो उसमें भी हमारा प्रेम छिपा हुआ है। ऐसे हम तो मांगते रहते हैं, प्रभु मुझे धन दे दो, वो दो, अदनन स्वामी का मुझे जरा लिफ्ट करा दे, प्रभु जरा लिफ्ट करा दे। हाँ? पहले अपनी पात्रता निर्माण करो, कर्म का लेखा जोखा जरा अच्छी तरह से रखो, फिर आप ना मांगते हुए सब कुछ दे देंगे भगवान आपको। आप ऐसे ही निरर्थक जीवन जिएंगे और सब मांगते रहेंगे भगवान। देखो दो बेटे होते हैं और एक बिल्कुल असंस्कारहीन है, तो मांगते रहते हैं पैसा, तो बाप उनको ज्यादा नहीं देता है, क्योंकि बाप को पता है उसकी पात्रता नहीं है, जितना दूंगा उसका सब खर्च कर देगा। और जो बेटा ज्ञानी है, सीधा है, सुसंस्कृत है, तो बाप उसके अंधा विश्वास कर देता, ले बेटा मुझे विश्वास है तू कुछ गलत नहीं करेगा।
ऐसे पहले अपनी पात्रता निर्माण करनी पड़ती है। तो सकाम भाव न रखो, यही हमारा मोह है। शंकराचार्य के ना, पित्वा मोह मदिराम उन्मत्त भूतोन जगत, यही तो मोह है। मुझे ये चाहिए, हमें ऐसा भ्रम है कि ये पाने से मुझे सुख मिल जाएगा, ये पाने से मुझे सुख मिल जाएगा। देखो, अब कोई भी पदार्थ ले लो, इसमें हमने सुख मिला है? सुख के बजाय दुख ज्यादा देता है। वो आगे हम तप में व्याख्या करेंगे। लेकिन यहां पे जो भगवान कह रहे हैं कि दैवमेवा परे यज्ञम योगिनः पर्युपासते, जो योगी होता है, जो कर्म मार्गी होता है, वो देव की उपासना करता है। किसके लिए? आत्म कल्याण के लिए या परमार्थ प्राप्ति के लिए। मूल हम जो आए हैं, हमको हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए कि हमें अभी कुछ देना है। जैसे परमात्मा सृष्टि का संचालन करता है बिना स्वार्थ, अपने आप, ऐसे ही हम भी परमात्मा के अंश हैं, तो हमारा भी योगदान होना चाहिए। व्यवहार में भी देखो, अब जब यज्ञ होता है तो हमें कुछ लेना देना, तो लोग कोई कटोरी में घी लेके चले जाते हैं, श्रीफल लेके चले जाते हैं, भाई हम भी कुछ डालें, कुछ डालें ऐसा। तो यही यज्ञ का प्रतीक। अब 1 चमची घी डालो या पूरा 1 किलो घी डालो, लेकिन आपने श्रद्धा से डालो तो आप पुण्य के अधिकारी हो जाते हैं। बस इसी तरह से हमारा योगदान होना चाहिए। हमारी एक एक प्रवृत्ति जो भी वो यज्ञ रूप होए, और यज्ञ से हमें प्रभु की प्राप्ति, एक एक प्रवृत्ति, एक एक कर्म हमारे प्रभु की ओर ले जाए, तो वो यज्ञ है। और ऐसी प्रवृत्ति करके यज्ञ के द्वारा हम हमारी चित्त शुद्धि करें, और मन के जो मलिनता है, जो हमारे और परमात्मा के बीच के जो पर्दा है, वो दूर हटे जाए। इसके लिए यज्ञ है। तो सबसे पहले दैवमेवा परे यज्ञम योगिनः पर्युपासते, जो कर्म मार्गी हैं वो ऐसे देवताओं की उपासना करता है। तो इससे क्या होता है? परम शांति, परमात्मा की प्राप्ति। भगवान के लिए पूजा करनी है, भगवान के लिए हमें अनुष्ठान करना है, तो भगवान ही मिलेंगे। इसलिए जब भी आप मंदिर में जाओ तो केवल प्रभु मैं तेरे लिए आया हूं, मुझे कुछ चाहिए नहीं, अभी तुझे सब कुछ दे दिया। ईश्वर ने हमें क्या नहीं दिया है? ઉમાશંકર જોશીએ બહુ સરસ કહ્યું છે કે 3 વાના ભુજને મળ્યા મયું હૈયું મસ્તક હાથ બહુ દઈ દીધું નાથ, હવે બીજું કશું ના ખપે। देखो, जहां संतोष आ जाता है ना, फिर आपको प्रभु की कृपा ही दिखेगी। लेकिन असंतोष, ये मोह, इसके लिए हम दुखी रहते रहते हैं। कर्म मार्गी जो हैं वो इस तरह से कर्म करते हुए यज्ञ के द्वारा, पूजा के द्वारा अपने अंतःकरण को शुद्ध करता है। आप एक बार ये अनुभव तो कर लीजिए साहब, इतने आप गीता पढ़ते हैं, अभी आप संकल्प लीजिए, आप भगवान की जो भी पूजा करें, आप जो भी ये चालू रखे आप, वो आत्म कल्याण का कब साधन बन जाएगा? प्रभु अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस अब मुझे ऐसी तो कृपा कर कि मैं तुझे पा जाऊं बस। तो ये आपकी उपासना हो, ये सही अर्थ में आपकी उपासना हो जाएगी फिर। और इसका फल क्या होगा? प्रसन्नता, संतोष, आनंद, क्योंकि वो ही परमात्मा का स्वरूप है। इससे ही चित्त शुद्धि होती है, अंतःकरण शुद्धि होती है। जो जप, जो तप, जो पूजा, जो यज्ञ निष्काम भाव से होता है, इसके लिए निष्काम भाव का बहुत कृष्ण ने बार बार जोर दिया है। निष्काम में भी काम तो आ जाता है। देखो, हमारा सुख की तो बहुत सीमित होता है। प्रभु मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, उतना ही देता है भगवान। लेकिन जब हमारी प्रार्थना बदल, प्रभु मुझे पता नहीं है, बस तेरी कृपा चाहिए, तुझे जैसे ठीक लगे वैसे मुझे रख दो, तो फिर प्रभु अपनी मति के अनुसार, अपने इसके अनुसार तो भगवान बहुत कुछ दे देते हैं। तो ऐसी छोटी बुद्धि के हम न बने, संकुचित मन के हम न बने हैं।
क्योंकि अभी तो हमने बहुत भोग लिए, अभी तो ये मनुष्य जीवन है ईश्वर प्राप्ति के लिए, चित्त शुद्धि के लिए, लोक कल्याण के लिए। अब जब लोगों का कल्याण का भाव आ जाएगा तो अपने आप अपना कल्याण हो जाता है सब। इसलिए सर्वेत्र सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, ये बार बार बोले तब अपने आप को उसमें सम्मिलित करते हैं। ये भाव से अगर आप कोई भी कर्म करते हैं तो वो कर्म आपके लिए प्रभु प्राप्ति का कारण बन जाएगा, शुद्धि का कारण बन जाएगा, निष्पाप का कारण बन जाएगा। वही कर्म आपको ईश्वर तक ले जाएगा। तो ये क्या, फिर ज्ञानी के लिए यहां पे कहते हैं ब्रह्माज्ञाव परे यज्ञम यज्ञे नैवोपजुह्वति। अब ज्ञानी की तो बात ही निराली है भाई। मैंने बोला ना कि जो ब्रह्ममय हो गया है तो उसके लिए तो सब ब्रह्म ही है। उसके लिए तो खाना भी ब्रह्म है, सोना भी ब्रह्म है, जागना भी ब्रह्म है, उठना भी। जो ज्ञानी है वो जो भी करता है वो इसकी ब्रह्म की ही पूजा है। इसलिए उसमें उसका यज्ञ क्या है, तो यहां शंकराचार्य जी ने बहुत सुंदर व्याख्या की है कि ब्रह्मचत अग्नि चस होमाधिकरणत्वं विवक्षया ब्रह्माग्नि तस्मिन् ब्रह्माग्नौ अपरे अन्ये ब्रह्मविद यज्ञम यज्ञ शब्दवाच्य आत्मा आत्मा नामशु यज्ञ शब्दस्य पाठात् तत् आत्मानं यज्ञं परमार्थतः परम एव ब्रह्म संतम बुद्ध्याद्युपाधि संयुक्तम अध्यस्तप सर्वोपाधि धर्मकरणम आहुति रूपम यज्ञेन एव आत्माना एव उक्त लक्षणेन उपजुह्वति प्रक्षिपति। सोपाधिकस्य आत्मनो निरुपाधिकेन परब्रह्म स्वरूपेण येन यद्दर्शनं सतस्मिन् होमं तम कुर्वति ब्रह्म त्वैकत्वदर्शनतिष्ठा सन्नासीन इत्यर्थः। कुछ समझ में आया? देखो, ज्ञानी के लिए उनका यज्ञ क्या है, उनका यजन क्या है? ज्ञानी का जो होम है ना, वो उनका अध्ययन मनन निधिध्यासन। ज्ञानी का होम क्या है? जो ये आत्मा उपादान कारण, आत्मा जो संग के कारण दूषित हो गई, वो सतत उसका चिंतन करता है कि ये मैं नहीं हूं, ये मैं नहीं हूं। वो असंग होने की वृत्ति, आत्मे ने आत्मने ब्रह्मेन ने ब्रह्मेन। यज्ञ रूपी, यज्ञ आत्मा को भी बोलते हैं और ब्रह्म को भी बोलते हैं। तो यज्ञे नैवोपजुह्वति, ये यज्ञ द्वारा मतलब आत्मा द्वारा आत्मा की शुद्धि करता है वो। अहम ब्रह्मास्मि, तो अहम ब्रह्म किस तरह से अहम ब्रह्म हुआ? क्योंकि मुझे कोई संग नहीं है, मुझे द्वेष नहीं है। शंकराचार्य का अगेन वो आत्मशतक, न मे द्वेष रागौ न मे लोभ मोहौ, फिर मदोर्नैर्ममात्स्य न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्ष चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। ये ब्रह्म स्थिति है। देखो, ये हमारे पंचकोश माने गए हैं। अब मीताबेन बैठा है ना, तो मुझे बहुत टेंशन हो जाता है अभी। और मैं जो बोलता हूं ना, मैं यहाँ पे बैठता हूं ना, मैं अपने आप को ईश्वर को समर्पित कर देता हूँ, ब्रह्म को समर्पित। और जो मैं नहीं बोलता हूँ, परमात्मा बुला रहे हैं, और जो बुला रहे हैं मैं भी एक आहुति दे रहा हूं बस। तो पढ़ा था, सुना था, आपने भी पढ़ा होगा, आप तो सुग्न श्रोता हैं। पंचकोश हैं, अन्नमय, मनोमय, प्राणमय, विज्ञानमय और आनंदमय कोश। जो ब्रह्म अवस्था में प्राप्त हुआ जीव है ना, वो आनंदमय कोश में रहता है हमेशा। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। जब वो अवस्था में पहुंच जाता है ना, तो उनके लिए सब ब्रह्म ही है। और वो हमेशा ज्ञान के द्वारा, निधिध्यासन के द्वारा, मतलब बारंबार वो ज्ञान रूपी ब्रह्म के द्वारा अपने आप को ब्रह्म में ही सम्मिलित रखता है। ये ब्रह्म यज्ञ है। ये सब बहुत ऊंची बातें हैं।
देखो जब तक हम ये अन्नमय और मनोमय में आते हैं ना, तब ये राग द्वेष सुख दुख ये सब की अनुभूति होती है। व्यवहार में देखना जाए तो जैसे आप बाय रोड जाते हैं ना, तो आपको कहीं खड्डा दिखता है, कभी ऊंचाई दिखते हैं, कभी नीचाई दिखते हैं, कहीं कचरा दिखता है, कहीं एक सुंदर बगीचा दिखता है, ये सब आपको दृश्यमान होता है। लेकिन आप जब विमान में प्रवास करते हैं तो सब समतल हो जाता है, सब सुंदर लगता है, पूरा आकाश पूरे बादलों से घिरा हुआ, कितना सुंदर दृश्य। फिर वहां कोई कचरा कूड़ा कुछ दिखता नहीं है, सब एकदम क्लीन नीट। बस यही ब्रह्म अवस्था है। ब्रह्म अवस्था माने अपने आप को इतना ऊंचा इतना ब्रह्ममय बना दिया, फिर आपको संसार में सब कुछ ब्रह्म ही दिखेगा। फिर यही ब्रह्म यज्ञ है। लेकिन हमारी इतनी पात्रता नहीं है, मैं भी इसके लिए काबिल नहीं हूं, इसके लिए नमस्कार करते हैं। ये हमारे बस की बहुत कीमती ये गहना है हमारे ये तो कोई बिरला बिरला जैसे मतलब या अंबानी जैसा ही, मतलब व्यवहार में जो इतना इंडस्ट्रियलिस्ट वही उसका कीमत कर सकता है। हम जैसे साधारण लोग उसकी कीमत नहीं। तो क्यों भगवान ने और भी सैंपल रखे हमारे लिए, चित्त शुद्धि के लिए, परमात्मा प्राप्ति के लिए, और उससे भी आप वो ब्रह्म की प्राप्ति कर सकते हैं। तो आइए दूसरे यज्ञों का हम श्रवण करें, अध्ययन करें। 26वां श्लोक। श्रोत्रादीनिन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयानन्य इंद्रियाग्निषु जुह्वति। साथ में बोलेंगे, श्रोत्रादीनिन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयानन्य इंद्रियाग्निषु जुह्वति। अब इसमें जो यज्ञ की बात की है, ये ब्रह्म की अनुभूति हमें क्यों नहीं होती है, परमात्मा का अनुभव हमें क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमारी इंद्रियां हमने परमात्मा से हटा के संसार में प्रकृति की ओर मोड़ दी। उसके लिए हमें ये भास अनुभव नहीं हो रहा है। इसलिए आपको ये यज्ञ करना पड़ेगा। क्या कहते हैं कि अन्य योगी जन संयम रूप अग्नि में श्रोत्रादि इंद्रियों का हवन करते हैं। श्रोत्रियादि मतलब जो हमारी इंद्रियां हैं, कौन सी? श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, रसना, घ्राण। संयम रूपी अग्नि में मतलब उनके संयमित करते हैं। देखो ये इंद्रिय जो भी है ना, वो भी किसके लिए है? इंद्रिय में इतनी शक्ति है, अगर इंद्रियों का आप सही इस्तेमाल करेंगे, उसको संयमित करेंगे, तो यही इंद्रिय आपको परमात्मा की प्राप्ति करा सकते हैं। इस रूप में आपको इंद्रिय को, लेकिन हमारी गलती क्या होती है, हम मनुष्य जन्म धारण करते हुए भी इंद्रियों का हमने गलत इस्तेमाल कर दिया। इंद्रियों से हमने केवल भोगासक्ति, सुखासक्ति, उसका ही हमने एक चरण के परिणाम स्वरूप हम ईश्वर से विमुख हो गए। राग और आसक्ति बढ़ने लगती है। शब्दादीन विषयानन्यम इंद्रियाग्निषु जुह्वति। देखो ये जो 5 इंद्रियां हैं, श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, रसना, घ्राण, उसका हम क्रम से देखेंगे तो उसका विषय क्या है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये उनके विषय हैं। अब इंद्रिय द्वारा इन विषयों का ग्रहण करते करते हम इतने इसमें इतने आसक्त हो जाते हैं कि फिर परमात्मा को भूल जाते हैं। अगर इंद्रियों को हमने संयमित किया, भोगों से हटा लिया और परमात्मा की ओर मोड़ दिया, तो हमारा इंद्रियों का यज्ञ हो गया। ये संयम रूपी अग्नि। संयम क्यों करना है? आजकल के यंगस्टर है ना, वाई शुड आई, ये मैं क्यों ही करूं, माई लाइफ, मुझे जैसा जीना मैं चुनूंगा। चार्वाक विचारधारा जैसे, ये भी एक मार्गदर्शन है। चार्वाक तो कहता है ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः।
अरे 4 दिन की जिंदगी जी लो, आराम से सब खाओ पियो ऐश करो, अगर पैसा नहीं तो दूसरे से उधार लेके आप बसता रहो, लाइफ एंजॉय करो। आजकल की यही व्याख्या है कि लाइफ एंजॉय करना माने घूमना फिरना पार्टी करना। हाँ? यही एंजॉयमेंट का हमने मान लिया है। लेकिन हमें गीता बताती है कि इससे करने से भी कोई सुखी हुआ आपको? क्षणिक सुख होता है। संयम से क्या होता है? शांति आती है। देखो, संयम की बहुत आवश्यकता है। अगर ईश्वर प्राप्ति करनी है, तो भगवान की तरफ मुड़ना है, तो पहले इंद्रियों को संयमित करना पड़ेगा। संयम रूपी अग्नि में आहुति देनी पड़ेगी। जैसे नदी है, वो तट का बंधन स्वीकारती है, तो माता तरीके हम उसकी पूजा करते हैं। दो तट के बंधन के बीच में वो नदी बहती है, तो उपयोग का कारण बनती है, सबके उपयोग का कारण बनती है। अगर वो नदी तट का बंधन छोड़ देती है, फिर लोग उससे दूर भागते हैं, तो विनाश का कारण बन जाती है। सही बात है कि नहीं? इंद्रिय नदी तब तक ही लोकभोग्य है जब तक वो तट का बंधन स्वीकारती है। तब उसे हमें शुद्धि होती है, तृप्ति होती है, स्वच्छता प्राप्त होती है, वो उपयोगी बन जाती है। और हाँ, डिसिप्लिन, हाँ डिसिप्लिन बन सकते, कोई बात नहीं, जैसे आपको ठीक लगे। संयम माने डिसिप्लिन या सीमित। संयम का अर्थ होता है बंधन, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल। हाँ, संयम होना चाहिए। मतलब देखो, इंद्रियां हमारी साधन है। मतलब इंद्रिय वर्णन आता है ना कि आत्मा है वो रथी है, बुद्धि वो सारथी है, मन है लगाम है, इंद्रिय वो घोड़ा है। तो घोड़ों को संयमित करेंगे, कंट्रोल में रखेंगे, तो हमें अपने गंतव्य स्थान तक वो पहुंचा देते हैं। अगर घोड़ों को कंट्रोल नहीं किया, उनको ऐसा ही रखने दिया, तो घोड़ा तो फिर वो लात भी मार सकता है, उछल भी सकता है, वो अपने को गिरा भी सकता है। घोड़ा ये साधन है, ऐसे इंद्रिय हमारा साधन है। वो साधन कब सिद्ध होगा? जब उस पर हम कंट्रोल करेंगे। जैसे गाड़ी है, साधन है, लेकिन स्टीयरिंग पे कंट्रोल नहीं है, तो गाड़ी फिर हमारे मौत का कारण बन सकती है। समझ सकते हैं कि नहीं आप? स्टीयरिंग है वो कंट्रोल है, मतलब इंद्रियों को कंट्रोल करना वो हमारे बस में बात है। इंद्रियों को कंट्रोल नहीं करेंगे तो और वो तो गहराई में जाते और हम के भोगों की तरफ ले जाएगी। इसलिए संयम, अपने आप वो संयम आपको करना होगा। ध्येय प्राप्ति के लिए देखो हम करते हैं कि नहीं? अगर ध्येय प्राप्ति करना है तो हम समय का भी बंधन स्वीकार करते हैं। ये इतने से इतने टाइम में अभी अभ्यास से करूंगा, कुछ नहीं करूंगा, एक टाइम टेबल बनाते हैं कि नहीं? यही संयम है। मतलब अपने आप को नियंत्रित करना, उसको संयम बोलते हैं। और उसमें ही विकास है। जैसे वीणा, वो तार का बंधन स्वीकारती है अमुक मात्रा में, तो ही उसमें से संगीत प्रकट होता है। अगर तार को ढीला कर दिया या एकदम टाइट कर दिया तो संगीत नहीं प्रकटेगा। वृक्ष जैसे मूल का बंधन स्वीकारता है तो वो अडिखम खड़ा रह सकता है। तो यहां पे संयम रूपी आहुति देना है, मतलब कंट्रोल करना है। जहां जो विषय से इंद्रिय जो विषय में जाता है उससे उसे वापस लाना है। संयमित जीवन वही हमें ईश्वर प्राप्ति की वो साधन बन सकता है। अपने गरुड़ पुराण का मैं थोड़ा हमने चर्चा किया था। एक एक इंद्रिय देखो वो हमारे पतन का भी कारण बन सकती है। जैसे शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध,
5 पशुओं के माध्यम से हमें दिखाया गया है। जैसे शब्द, तो हिरन, हिरन का शिकार कैसे होता है? जो शिकारी होता है ना, एक सुंदर मजाक की बीन बजाता है, और बीन सुनने में हिरन इतना मग्न हो जाता है, शिकारी को पता चलता है कि अभी एकदम हो गया, तो तुरंत फिर वो तीर छोड़ता है और उनका शिकार हो जाता है। तो हिरन शब्द पे, मतलब श्रवणेन्द्रिय पर कंट्रोल ना होने के कारण के उसका शिकार हो जाता है। स्पर्श, उसके लिए हाथी का उदाहरण दिया है। हाथी का शिकार कैसे होता है मालूम है आपको? एक हथनी को रखते हैं और बीच में बड़ा खड्डा रखते हैं, और जैसे ही हाथी हथनी को देखती है, फीमेल को देखती है, आकर्षित होता है, स्पर्श सुख की भावना जागृत होती है और उनके प्रति वो चला जाता है, दौड़ता है, और बीच में खड्डा होता है और उसे पता नहीं चलता और खड्डे में गिर जाता है और उसका शिकार हो जाता है। मतलब स्पर्श सुख के पे कंट्रोल न होने के कारण हाथी का शिकार हो जाता है। फिर रूप, तितलिया, पतंगियों जने गुजराती माँ के, रूप में इतना आकर्षित हो जाता है। जैसे जैसे अग्नि होती है, आप लाइट भी देते हैं तो आप खुले आकाश में सब ऐसे छोटे छोटे वो तितलियां लाइट पे आप ये करती हैं, आज्ञा जिसको बोलते हैं, पतंगिया जो भी हैं, कीड़े छोटे मोटे, वैसे अग्नि में वो सब कीड़े प्रकाश में तेज से आकर्षित होके, रूप में आकर्षित होके वो सब अपना गवा देते हैं, जान गवा देते हैं। रस, उसके लिए मेन मछली, मछली का शिकार कैसे करते हैं? वो कांटे में ऐसा कुछ स्वादिष्ट पदार्थ डालते हैं और मछली उसको खाने के लिए आती है और कांटा घुस जाता है उसके अंदर, दांतों के अंदर, और उसका शिकार हो जाता है। और इसी तरह से गंध, भ्रमर, कमल की सुगंध में इतना आसक्त हो जाता है, रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, और जरा ले लूं, और जरा ले लूं, और जरा ले लूं, और इतना इतना आसक्त हो जाता है, कमल बिनने लगता है, उसको बोलता है अभी वो जो लकड़ी को छेद कर सकता है वो कमल की पंखुड़ियों को नहीं छेदता है, क्योंकि और जरा स्वाद ले लूं, और जरा स्वाद ले लूं, और जरा स्वाद ले लूं, और जरा उसकी गंध ले लूं। वो गंध में इतना आसक्त हो जाता है, कमल बिड़ जाता है, हाथी का झुंड आता है, कमल को सुन के उठा के फेंकता है और हाथी के पैर के नीचे वो कुचल जाता है। तो एक एक इंद्रिय पे कंट्रोल न होने के कारण वो नष्ट हो जाता है। तो हम मनुष्य की तो क्या अवदशा होगी, हमारे तो एक भी इंद्रिय पे कंट्रोल नहीं है, न शब्द, न स्पर्श, न रूप, न रस, न गंध, सभी को हम और लाओ और लाओ और लाओ, इसमें हमको सुख दिखता है, तो हमारी गति तो कहां होगी? इसलिए उस पर कंट्रोल, संयम करना है। तो इस तरह से ये संयम रूपी अग्नि से, और आहुति शब्दादिन विषयान्य न अन्य इंद्रियाग्निशु जुह्वति ही, मतलब विषयों में उसको आहुति नहीं देना है। अब देखो ये इंद्रियां हैं, अब चाहो तो उससे आप परमात्मा की भी प्राप्ति कर सकती हो। ये भगवान ने हमने बुक दिया है, आंख दिया है, किस लिए दिए? सिर्फ भोगों के लिए नहीं। भागवत पढ़ा होगा तो जो दामोदर लीला भगवान ने की है, और दो वृक्ष के बीच में से जब भगवान निकलते हैं तो क्या होता है, वृक्ष गिर जाता है और तो पुरुष होते हैं नलकुबर और मणिग्रीव, और भगवान की क्या स्तुति करते हैं? वाणी गुणानुकथने श्रवणों कथायाम, प्रभु अभी हमें ऐसी कृपा कीजिए, मेरी वाणी सतत आपका भजन करती रहे, श्रवणों कथायाम, मेरे कान सतत आपकी कथा सुनते रहे। देखो ये इंद्रिय का संयम है। भगवान ने हमें इंद्रियां दी हैं, इंद्रिय केवल भोग के लिए नहीं है, योग के लिए। अगर इंद्रियों को हमने भोग भोगा तो फिर वापस हमको पशु योनि में जाना ही पड़ेगा। फिर तो पशु भी भोग भुगतते हैं, हम पशु से कुछ श्रेष्ठ हैं। क्यों? क्योंकि इंद्रियों को हमें सही इस्तेमाल करना है। श्री कृष्ण शंकर शास्त्री जी हमेशा अपनी कथाओं में वो भजन गाते हैं, शायद आपको याद है, गुजराती में है, राम नाम लाडवा रे दूध साकर थी मीठड़ा। फिर एक एक इंद्रिय का वर्णन किया है,
आंख आपी છે તને દર્શન કરવા, નહીં તો સમજજો કોડિયા રે, राम नाम लाडवा रे, दूध साकर थी मीठड़ा। देखो ये आंख है જેટલું આવડે એટલું ગાઉં। આંખ આપી છે તને દર્શન કરવા, નહીં તો સમજજો કોડિયા રે, રામ નામ લાડવા રે, दूध साकर थी मीठड़ा। પગ આપ્યા છે તને યાત્રા જ કરવા, પગ આપ્યા છે તને યાત્રા જ કરવા, નહીં તો સમજજો થાંભલા રે, રામ નામ લાડવા રે, दूध साकर थी मीठड़ा। हाथ આપ્યા છે તને દાન જ કરવા, નહીં તો સમજજો લાકડા રે, दूध साकर थी मीठड़ा। कहने का भाव जो भी हमें इंद्रिय दी है, इंद्रिय से हम देखो इससे पाप भी हो सकता है और प्रभु प्राप्ति भी हो सकती है। आंख से अगर हम कुछ ऐसा दृश्य देख लेते हैं तो इससे विकार भी उत्पन्न हो सकता है। अगर प्रभु प्राप्ति, प्रभु दर्शन करते हैं तो हमें प्रसन्नता भी होती है। इंद्रिय का उपयोग हम कैसे करते हैं? मैं हमेशा मेरी कथा में कहता हूं कि एक गुरु शिष्य जा रहे थे, रास्ते में ट्रैफिक बहुत था, तो एक छोटा बच्चा आया, गरीब बच्चा, और मांगने लगा मुझे 10 रुपया दीजिए, मैं बहुत भूखा हूं, मैं 2 दिन से मैंने कुछ खाया नहीं है। अब वो शिष्य था, वो थोड़ा पता नहीं उसको, गुरु को दिखाना कि मैं कैसा दानी हूं, तो उसने अपने जेब से 10 रुपया के नोट देके वो बच्चे को दिया। बच्चा खुश हो गया, 10 रुपया लेके वो रास्ता क्रॉस करके एक दुकान के पास खड़ा रहा। अब जो दुकान थी वो पान, सिगरेट, तंबाकू की थी। जिसने 10 रुपया दिया था उसके सामने उसके देखते हुए उसने वो कुछ पड़िका खरीदा, तंबाकू खरीदा, वो न खाने जैसी चीज, न फूकने जैसी, वो फूकने लगा, खाने लगा। ये दृश्य देख के जिसने 10 रुपया दिया था उसको इतना गुस्सा आया, उसने बोला देखा गुरुजी कैसा कलयुग आ गया। वो बेचारा बच्चा, मैंने उसके पे दया की और 10 रुपया दिया, मुझे भी लगेगा कुछ खाएगा, अच्छा खाएगा, अपना पोषण करेगा, कुछ अच्छे इस्तेमाल करेगा, लेकिन मेरे दिए हुए 10 रुपये का ऐसा गलत इस्तेमाल किया उसने। अभी तो मैंने निश्चय किया अभी किसी को फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। तब गुरु ने बहुत मार्मिक जवाब दिया कि हे शिष्य, तेरे दिए हुए 10 रुपये का ऐसा गलत इस्तेमाल देख के तुझे इतना क्रोध आ रहा है, तो तू सोच जिस परमात्मा ने हमें ये 10 इंद्रिय दिए हैं, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, ये इंद्रियों का हम गलत इस्तेमाल करते हैं, केवल भोग के लिए करते हैं, तो परमात्मा को भी गुस्सा नहीं आता होगा। इस बार तो मैंने गलती कर दी, दूसरी बार मैं ध्यान रखूंगा। ये मनुष्य अवतार के लायक ही नहीं, अभी तो पशु के लायक हैं, मैंने गलती कर दी। कहने का भावार्थ, प्रभु ने हमें जो इंद्रियां दी हैं वो इंद्रियां केवल भोग के लिए नहीं है। अब मैंने बार बार मैं कहता हूं, अब तक हमने कई बार भोग पर कुछ पुण्य का उदय हुआ, इसलिए तो अभी ये मनुष्य योनि भोग योनि नहीं है, वो कर्म योनि है। अगर इसमें आपने भोग भुगते तो वापस आपके और पशु में कोई फर्क नहीं है। आहार भय मैथुन, वो पशु में भी समान रहता है। आप में और पशु में कुछ विशेषता है। इंद्रियां ये केवल भोग के लिए नहीं है, योग के लिए है। तो ये संयम रूपी अग्नि से आप देखो, अगर आपको देखो, अगर आपको जीना है, चार्वाक विचारधारा भी की वो भी एक दर्शन है। भगवान तो सबको स्वतंत्रता देते हैं ना, आपको किस तरह से जीना है। अगर आपको प्रभु प्राप्ति करनी है, अगर आपको आपका कल्याण करना है, तो आपकी इंद्रियों को संयम रूपी अग्नि में आपको आहुति देनी ही पड़ेगी, अन्यथा फिर जैसे आपकी एज यू विश। बस इस प्रार्थना के साथ आगे की चर्चा कल करेंगे। आइए थोड़ा स्तुति पाठ कर लें, भजन कर लें। ओम करम शंकराचार्य
बादरायणम् व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।